शामी कबाब की रेसिपी रमज़ान स्पेशल में आज आपको एकदम रेशे वाले मटन शामी कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। देखते हैं इसकी रेसिपी। आप देख सकते हैं कबाब का टेक्सचर कितना मज़े का है, अंदर से भी आप देख सकते हैं ये कितने माउथ वाटरिंग कबाब बने हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा। ये रमज़ान के लिए मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही मटन के शामी कबाब है, माउथ वाटरिंग। तो आइए देख लेते हैं हमने किस तरीके से बनाए। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। अल्लाह ताला आप सबको सेहत आफियत और तंदुरुस्ती के साथ में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में बस अभी हमारी एक वीक बचा है, रमज़ान की आमद है। तो अल्लाह पाक इस रमज़ान में हमें पाबंदी से इबादत करने वाला बनाए, एक दूसरे की हाथ बढ़ा के मदद करने वाला बनाए। तो आइए बिस्मिल्लाह बोल के आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ पे आज मैं एकदम रेशे वाले शामी कबाब बना रही हूँ। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप लोग मुझे फॉलो करिएगा, बनाइएगा मेरी तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बन के रेडी होंगे। जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 300 ग्राम इस तरीके से बीफ की बोटी ले ली हूँ बना के। इस तरीके से साफ बोटी ले लेना है आपको। इसको मैंने धो ली हूँ। और 300 ग्राम कीमे के अंदर 150 ग्राम खाली मैंने चने की दाल डाली हूँ, ठीक है, क्योंकि दाल का फ्लेवर हमें नहीं चाहिए, हम रेशे वाले कबाब बना रहे। तो यहाँ 300 ग्राम मटन है, 150 ग्राम दाल है। और यहाँ पे आप लोग देखें ये एक प्याज है। यहाँ पे आप मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे एक प्याज है जो इसमें मैं अभी डाल दूँगी। ये एक प्याज डाल दी मैंने। यहाँ पे ये मेरे पास में मैगी क्यूब है, ये डाल दूँगी चिकन वाला। ये अदरक है जिसको मैंने 1 इंच कट कर ली हूँ। यहाँ पे ये लहसुन है जो 5 से 6 मैंने डाल दी हूँ। और यहाँ पे अभी आप लोग देखें ये मसाला। अब ये मसालों में यहाँ पे मैंने देखिए ये धनिया ली हूँ, सूखी वाली धनिया है, 3 सूखी मिर्ची है, 2 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी है, 4 लौंग है, 5 से 6 काली मिर्च है, 4 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा है। तो इसको मैं ग्राइंड करके इसमें हम डालेंगे। अभी आपको प्याज और अदरक और लहसुन ये डाल दी। जो मैंने अभी आपको देखे ये ड्राई मसाले बताई थी, ये सारे ड्राई मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे शामी कबाब के अंदर। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें 1 गिलास पानी, इसमें आधा गिलास और डालूंगी। अब टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। और इसको अभी हम 6 से 7 सीटी होने देंगे, जिससे हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देखें नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया। अब मैं इसको सीटी लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखें वो शामी कबाब तो हो रहे हैं। अब उसके लिए साथ में मैं एक चटनी बनाऊँगी, जिसके लिए यहाँ पे देखें मैंने पुदीना ली हूँ। पुदीने की क्वान्टिटी ज़्यादा रहेगी। और ये कोतमीर है। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 3 से 4 लहसुन के जवे, 3 से 4 हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लें। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये फ्रेश कोकोनट, ठीक है। और इसमें भी मैं नमक डाल के इसको मैं अच्छे से नमक डालेंगे। और इसके अंदर हाफ़ लेमन डालेंगे हम। हाफ़ लेमन डाल के इसको मैं अभी पीस लेती हूँ मिक्सी के अंदर, बीज निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए कम से कम 7 सीटी आई है। मैं अभी क्या करती हूँ गैस को कर देती हूँ बंद, ठीक है, ठंडा करके फिर आपको दिखाते हैं। ये शामी कबाब का मैंने हो गया 7 से 8 सीटी ली हूँ, ये देखिए। अब इसको हम आप चाहे तो घुटनी से घोटें, तो मैं अपने यहाँ तो घुटनी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी मेरे पास, मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही कर लूँगी बोटियों को, ठीक है। ठंडा होने देते हैं इसको पहले अच्छे से हम। और फिर इसमें जाएगा, देखिए आप लोग क्या जाएगा, ये है नारियल का बुरादा 1 चम्मच। ये आप लोग ज़रूर डालिएगा शामी कबाब में। और यहाँ पे मैं 1 हरी मिर्ची को रफली एकदम बारीक चॉप करी। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1 बड़ी अनियन को मैंने चॉपर में चॉप करके उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल ली। यहाँ पे एकदम बारीक करके कोतमीर कट करी हूँ, यहाँ पे पुदीना। तो ये सब जाएगा इसके अंदर। देखिए आप लोग मैं इस तरीके से बोटियों को हैंड ब्लेंडर से कर ले रही हूँ। मिक्सी में नहीं डालिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमको रेशे वाले कबाब बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे से, ये देखें कितने अच्छे रेशे हो गए ले। बस अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। जो मैंने शामी कबाब का आपके सामने जो ब्लेंडर में करी थी, ये देखें इस तरीके से। और फिर इसको मैंने आधा घंटा फ्रिज में रख दिया। अब ये देखें जब भी एकदम आपको ऐसा लग रहा होगा ना ये पतला है, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद ये थिक हो जाएगा, ये देखें बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर आप लोग देखें ये मैं डाल दी हूँ पुदीना, ये डाल दी हूँ कोतमीर, यहाँ पे प्याज है चॉप करी हुई रफली,
और यहाँ पे जो मैंने आपको बोली नारियल का बुरादा ज़रूर डालिएगा। ये हरी मिर्ची है बारीक चॉप करी हुई, और ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देना, मेरे पास में नहीं है तो मैं नहीं अभी डाल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक अंडा ली हूँ, इसमें कुछ डाली नहीं हूँ, बस मैं फेंट रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अंडा फोड़ने से कभी ऐसा होता है कभी ख़राब निकलता है, तो डायरेक्ट कभी भी अंडा नहीं डालना चाहिए। एक अंडा मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको हाथ से ही करना पड़ेगा आपको। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अंडा डालने से क्या होगा, आपके कबाब शामी कबाब टूटेंगे भी नहीं। और आप चाहे तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी पैन के ऊपर शैलो फ्राई कर सकते हैं बिना ऊपर अंडा लगाए हुए। और ये बहुत मज़े के रेशे वाले कबाब की मैंने रेसिपी दी हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 300 ग्राम इसमें गोश्त और 150 ग्राम ही खाली मैंने दाल का यूज़ करी हूँ। दाल ज़्यादा रहने से शामी कबाब का टेस्ट नहीं आता है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। आपको बस इस तरीके से लेके देखिए शामी कबाब की इस तरीके से टिक्की बना लेना है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से सारी टिक्की बना के हम रखेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये कबाब मैंने अभी इतने बना ली हूँ। अगर आपको भी जितने चाहिए उतने बनाएं, बाकी के रख दें आप उठा के, और इसको नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं या सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में भी बनाएं, या इफ्तारी में सहरी में भी आप बना के खा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये मुझे जितने थे ज़रूरत मैंने उतने कबाब बना लिए। ये देखिए ये बहुत ही यमी बनते हैं। इसको अभी आप चाहे तो एक अंडा फेंट के अंडे में भी डिप करके तल सकते हैं और इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूँगी। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दी हूँ। ऑयल को थोड़ा तवे के ऊपर इस तरीके से फैला लें और जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमारे देखिए मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको अंडा लगा के पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना अंडे का कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये कबाब हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं अंडे वाला भी बता देती हूँ। तो एक अंडा लिया है, इसके अंदर मैंने खाली सॉल्ट डाली हूँ और इसको अब हम फेंट लेते हैं, ठीक है। अब बता देते हैं आपको अंडे वाले भी कबाब, कि आपको कंफ्यूज नहीं हो। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये बना लें। आप बहुत से लोग क्या होता है एग वाले नहीं पसंद करते, इस तरीके से ही पसंद करते हैं। और ये जो मैंने आज रेसिपी दी हूँ ना, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप बिना अंडे के भी बना के आप ट्राई करिएगा। और ये बहुत ही मज़े के एकदम रेशे वाले कबाब हैं। एकदम ट्राई करिएगा, जब आपको पता लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हमने अंडा अंदर इसके डाले हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे कबाब आपके। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और इसके साथ में जो मैंने आप लोगों को चटनी बताई थी, आप लोग वो चटनी देखें कितनी मज़े की बनी हुई है। देखिए इस पर कितना मज़े का कलर आया है हमारे कबाब के ऊपर। अब मैं ये सारे कबाब को निकाल लेती हूँ और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये जो अंडे वाले कबाब है ये। अब ये कबाब को मैं सारे निकाल लेती हूँ। ये सारे कबाब हो चुके हैं। अब इसमें ही आपको मैं बता देती हूँ, जो अंडे में डिप करके कबाब आपको तलना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये अंडे में इस तरीके से डिप करिएगा और फिर इसको इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये आपके अंडे वाले शामी कबाब हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये आपके अंडे वाले शामी कबाब हो जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरीके से बनाना है। आप लोग ने देखा कितने कम टाइम में हमारे ये बन के रेडी हो गए हैं कबाब। देखिए अब इसको एक साइड पलटा लेंगे, क्योंकि चीज़ हमारी कच्ची कोई भी नहीं है ना, सब पकी हुई है। अंडा भी हमारा, मटन भी अंदर पका हुआ है, दाल भी पकी हुई है सब। तो आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। आज की हमारी शामी कबाब रेशे वाले रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी मैंने आपको बताई हूँ। बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुए ले, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़े के। इसको मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कबाब के, ये देखें, ये रेशे देखें आप लोग मटन के। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बना हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।
बहुत ही माउथ वाटरिंग कबाब है। मैंने अभी टेस्ट करी। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली में, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ में मिलती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने सिस्टर को भी दुआओं में याद रखें।